कृष्ण लीला 11वां दिन। कान्हा और वृंदावन की चुप्पी का रहस्य। मौन सुबह की चेतावनी। वृंदावन की वो सुबह कुछ अजीब थी। नंद भवन के आंगन में पक्षियों की चहचहाहट गायब थी। हवा थी पर बह नहीं रही थी। यमुना के जल पर लहरें थीं पर वे थिरकी नहीं। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने थाम लिया हो। नंद बाबा चिंतित होकर बोले, आज ये कैसी शांति है? वृंदावन तो सदा हंसी और संगीत से गूंजता है। कान्हा ने बांसुरी हाथ में ली पर सुर जैसे होठों तक आकर रुक गए। ग्वालबाल दौड़ते हुए आए। कान्हा, आज गायें भी बोल नहीं रही। वे सब खड़ी हैं जैसे कुछ सुन रही हूं। कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, चलो देखते हैं, शायद वृंदावन हमें कुछ बताना चाहता है। वृंदावन का मौन संसार। कान्हा और ग्वालबाल वनों में निकले। गायें स्थिर थीं, मोर अपने पंख फैलाकर रुके हुए थे और यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सांस रोककर खड़ी थीं। सभी बच्चे हैरान थे। कान्हा, ये कोई जादू है क्या? कान्हा बोले, नहीं सखा, ये मौन भी एक भाषा है। शायद आज वृंदावन हमें कुछ कहना चाहता है। वे धीरे धीरे यमुना के किनारे पहुंचे। वहीं एक विशाल पीपल का वृक्ष था, वहीं जिसके नीचे कान्हा अक्सर गोपियों के संग बैठकर गीत गाते थे। आज वो वृक्ष बिल्कुल जड़ हो गया था, उसकी पत्तियां भी स्थिर। अचानक हवा में एक मध्यम कंपन उठा, जैसे कोई बहुत पुराने स्वर गहराई से उठ रहे हों। एक कोमल पर उदास आवाज आई, कान्हा। सब चौंक गए। आवाज उस वृक्ष से आ रही थी। कान्हा शांत स्वर में बोले, बोलो वृंदावन के वट, क्या बात है? वृक्ष की पत्तियां हल्के से हिली। फिर आवाज आई, मैंने तुम्हें बचपन से खेलते देखा है। मैंने तुम्हारे गीत सुने हैं, पर अब कोई मेरे नीचे नहीं बैठता, कोई मेरे तने को छूता नहीं। सबने मानो मेरे अस्तित्व को भूल ही गया है। पहले गोपियां यहीं बैठकर मटकी सजाती थीं, ग्वालबाल मेरे नीचे छांव में विश्राम करते थे। अब मैं अकेला हूं। वृक्ष की आवाज में सच्चा दुख था। ग्वालबालों की आंखें नम हो गई। कान्हा का करुण भाव। कान्हा पास गए, वृक्ष के तने को छुआ और बोले, प्राणप्रिय वृक्ष, तुम तो इस भूमि की आत्मा हो। जो तुम्हें भूल गया, उसने अपने जीवन की जड़ को भुला दिया। गोपाल बोले, कान्हा, हमने कभी सोचा ही नहीं कि वृक्ष भी दुखी हो सकते हैं। कान्हा मुस्कुराए, जब तुम किसी जीव को अनदेखा करते हो तो वो मौन होकर तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाता है। वृक्षों में भी भाव है, यमुना में भी हृदय है और हवा में भी स्मृति होती है। वृक्ष का उपचार, प्रेम से पूजा। कान्हा ने सबको बुलाया, आओ सखा, आज हम इस वृक्ष का सम्मान करेंगे। गोपबाल दौड़कर यमुना से जल लाए। गोपियां पुष्प लेकर आईं, छोटे बालक मिट्टी के दीपक लेकर आए। कान्हा ने कहा, वृक्षों के बिना संसार अधूरा है, आज हम इस वृक्ष को नया जीवन देंगे। सबने मिलकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा की। कान्हा ने स्वयं अपने करों से उसके मूल में जल अर्पित किया। फिर उन्होंने बांसुरी होठों पर रखी और एक मधुर राग छेड़ा। वो राग किसी इंसान के लिए नहीं था, वो धरती, वायु, वृक्ष और यमुना के लिए था। जैसे ही कान्हा के बांसुरी की तान गूंजी, वृक्ष की शाखाएं हिलने लगी। पत्तियां नई हरियाली में नाचने उठीं। मोरों ने अपने पंख फैलाए, गायें प्रेम से रंभाने लगीं और यमुना का जल धीरे धीरे किनारे तक आ गया, मानो वो भी उस स्पर्श का हिस्सा बनना चाहती हो। वृंदावन की शांति अब संगीत में बदल गई थी। हर प्राणी, हर पेड़, हर फूल जैसे कह रहा था, हम जीवित हैं और कान्हा हमारे साथ हैं। वृक्ष की कृतज्ञता। वृक्ष बोला, कान्हा, आज मैंने जाना कि मौन भी बोल सकता है, पर प्रेम ही उसे सुन सकता है। तुम्हारी बांसुरी ने मेरा मन धो दिया। कान्हा बोले, तुम्हारी जड़ें केवल मिट्टी में नहीं है, तुम्हारी जड़ें हर हृदय में है जो स्नेह से जीता है। वृक्ष ने अपने ऊपर से एक सुनहरी पत्ती गिराई, वो कान्हा के चरणों में आ गिरी। कान्हा ने उसे उठाया और कहा, ये वृंदावन की ओर से आशीर्वाद है। जो प्रकृति का सम्मान करेगा वो सदैव सुखी रहेगा। संध्या ढलने लगी।
आकाश में सुनहरी किरणें बिखर गईं और वृंदावन में फिर से जीवन लौट आया। गोपबाल गीत गाते हुए लौटे, गोपियां दीप लेकर नाचने लगी और कान्हा वहीं वृक्ष के नीचे बैठे मुस्कुराते हुए बांसुरी बजा रहे थे। वृंदावन का वो मौन अब संगीत बन चुका था। लीला का संदेश। उस दिन कान्हा ने सबको सिखाया, प्रकृति भी चेतन है, वो महसूस करती है। जब हम उसका आदर करते हैं तो वो हमें जीवन देती है, और जब हम उसे भूल जाते हैं तो वो मौन होकर हमें याद दिलाती है। भावार्थ। ये लीला हमें सिखाती है कि वृक्ष, जल, भूमि और वायु ये सब दिव्य हैं। जो उनका सम्मान करता है वो स्वयं ईश्वर के सानिध्य में होता है। मौन में भी संदेश छिपा होता है, बस सुनने वाला कान चाहिए।